तो दोस्तों अब अपने यहाँ पर देखते हैं कि समानता स्थापित करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। ठीक है, समानता स्थापित करने के तरीके, यानी सरकार ने क्या किया है समानता लाने को, अपनों ने क्या किया है समानता को लाने के लिए। ये तो अपने जानिए कि असमानता बहुत है, पर समानता को स्थापित करने के लिए भी समानता कैसे लाई जा सकती है, इसको लाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए गए हैं, तो वो अपने देखते हैं भी सरकार ने क्या किया, अपनों ने क्या किया यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर समानता के 3 तरीके हो सकते हैं। एक कानून के द्वारा समानता स्थापित की जा सकती है, एक सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों द्वारा, और तीसरा है यहाँ पर लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव होने पर। ठीक है, अब कानून द्वारा कैसे समानता को स्थापित किया गया है, आपने लास्ट पार्ट के अंदर पढ़ा ही था, जैसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 50, आर्टिकल 60, आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 18 के किस पर है, समानता के ऊपर ही है ये वाले। तो इन आर्टिकल के द्वारा, कानूनों के द्वारा भी क्या किया है, यहाँ पर समानता को स्थापित किया गया है। यानी कानूनों के द्वारा मतलब अगर कोई भेदभाव करता है, कोई असमानता करता है, तो उसके खिलाफ यहाँ पर FIR दर्ज हो सकती है, उसके ऊपर मुकदमा चल सकता है। ठीक है, तो कानूनों का भी एक अपना रोल है, पर सभी पर कानून भी नहीं चल सकता है। अब कई चीज़ें ऐसी भी होती है कि हर स्थान पर कानून भी नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अब कानून तो यहाँ पर बना दिया, लेकिन कानून तो 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया था, तो 1950 के अंदर तो संविधान बन गया था, तो अब से कानून ही बने हुए हैं। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, आज तक तो ऐसा समाप्त हुआ नहीं। यानी कि कह सकते हैं कि सारा कुछ कानूनों से नहीं हो सकता, कुछ चीज़ें व्यवहारिक भी होती है, व्यवहार के द्वारा भी अपने उसको ख़त्म करना होता है। सारी हर चीज़ कानून के द्वारा समाप्त नहीं हो सकती। कानून तो बहुत पहले से बन चुके हैं, 1950 के अंदर ही सारे कानून बन गए थे, पर आज तक ऐसा कुछ हुआ क्यों नहीं फिर। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी व्यवहारिक भी होती है, कई चीज़ों व्यवहार के द्वारा हटाई जाती है। तो अब देखिए फिर सेकंड नंबर क्या है समानता को स्थापित करने का तरीका, सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों द्वारा। यानी सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही है और कार्यक्रम चलाई जा रहे हैं, इसका द्वारा भी समानता को स्थापित किया जा रहा है। जैसे मध्याह्न भोजन, मिड डे मील, जो स्कूलों के अंदर दोपहर को भोजन मिलता है ना, तो उसको मध्याह्न भोजन कहते हैं, मिड डे मील कहते हैं। तो उसके द्वारा भी समानता को स्थापित किया जा रहा है। अब कहेंगे कि सर उससे कैसे समानता स्थापित होती है, तो भाई ऐसी होती है कि समानता स्थापित, अब मान लो कि भेदभाव करता कौन है, भेदभाव बड़े लोग करते हैं, बच्चे तो करते नहीं है। बच्चों को तो पता नहीं होता है कि भेदभाव है क्या, वो बड़ों से सीखते हैं। अब स्कूल के अंदर बच्चे जाते हैं, एक अमीर का भी जाता है और एक गरीब का भी जाता है, और वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भोजन दिया जाता है। ठीक है, वहाँ पर भोजन दिया जाता है दोपहर को। अब सरकार ने कहा है कि भोजन देना है, तो भोजन के बहाने वो क्या करते हैं, फ्रेंड तो बनते हैं बचपन के अंदर। अब वो फ्रेंड साथ में बैठेंगे और साथ में भोजन कर लेंगे। ऐसे क्या होता है, वो डेली करने लगते हैं, तो डेली करते करते वो जब बड़े हो जाते हैं, तो इस तरह से भी समानता आने लगती है। फिर दो फैमिली आपस में जुड़ जाती है, परिवार ऐसे जुड़ जाता है। तो ऐसे भी ये भी तरीके हैं, और वास्तव में बहुत कारगर साबित हुआ है ये मिड डे मील वाला। ठीक है, तो ये भी एक सरकार की योजना थी, यानी कि जातिवाद को समाप्त करने की। फिर लाडली परियोजना होगी, गार्गी पुरस्कार होगी, गार्गी पुरस्कार यानी स्कूटरी वितरण हो गया। गार्गी पुरस्कार जो लड़कियां हैं उनको सपोर्ट की जा रही है, जो लड़कियां पीछे रह जाती है तो वो लड़कों के बराबर आ रही है। तो इस तरह से ये यहाँ पर योजनाएं और कार्यक्रम चलाई जा रही हैं। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें और भी होती है कि इन सब के बावजूद भी समानता स्थापित नहीं हो पाती है, इतना कुछ करने के बावजूद भी समानता स्थापित नहीं हो पाती है। फिर क्या होता है, यहाँ पर एक चीज बचती है जो लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव होने पर। अब ये चीज ऐसी है कि इसको ना ही तो कानून यहाँ पर ला सकता है, ना ही कोई योजना ला सकती है। ये तभी हो सकता है जब लोगों का अपना व्यवहार का नजरिया बदले, लोगों का दृष्टिकोण अपना देखने का बदले भी, वो ऐसा सोचने लगे कि भेदभाव कुछ नहीं होता है, समानता कुछ नहीं होती। ऐसा जब वो व्यवहार में ऐसा सोचना लगेंगे, ऐसे सोचने लगेंगे, तब समानता स्थापित की जा सकती है पूरी तरह से। और कुछ हद तक ये कर सकते हैं, बाकी हम पूरी तरह नहीं कर सकते। तो ये लोगों के बदलाव, लोगों के माइंड में बदलाव होना बहुत जरूरी है, तो ऐसा हो तब समानता स्थापित हो सकती है। तो ये 3 तरीके अपने इन्होंने यहाँ पर देखे समानता को स्थापित करने के लिए। और ये कब होगा दोस्तों, ये तरीका कब होगा, जब सभी लोग क्या हो जाएंगे, यहाँ पर एजुकेशन आ जाएगी। ठीक है, एजुकेशन नहीं लिखा जा रहा है भाई उधर से, तो ठीक है, तो जब एजुकेशन आ जाएगी सभी स्थान पर, तो क्या होगा, समानता स्थापित अपने आप हो जाएगी। तभी तो कहते हैं ना कि हर बच्चे को पढ़ाइए। हर बच्चे को पढ़ाने का मतलब क्या है, आप वैसे मत बताइए कि कैसे समानता कैसे आएगी या कैसे करना है कैसे नहीं करना है। बच्चे को बस एजुकेशन दीजिए, एजुकेशन देने से वो अपने आप ट्रैक पर आ जाएगा, उसको अपने आप पता चल जाएगा कि भेदभाव क्या होता है, क्या चीज़ होती है, कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है। अब मान लो कि भेदभाव करते हैं, अब पाकिस्तान को ले लीजिए। ठीक है, पाकिस्तान क्या है, वो इसी के दम पर तो कि इंडिया के ऊपर लगा रहता है, इंडिया के ऊपर लगा रहता है, तो क्या उसने बना लिया। और इंडिया जब इन चीज़ों से हटकर अपने, इंडिया अब
आप देखते हो ना कि इंडिया इन चीज़ों से हट रहा है, जैसे भेदभाव वगैरह, असमानता या इन चीज़ों से हट रहा है। तो जैसे जैसे लोग एजुकेटेड हो रहे हैं इंडिया के, वो प्रगति की ओर जा रहे हैं, तो डेवलप करते जा रहे हैं। और पाकिस्तान अभी भी वही काम कर रहा है, बुराइयां करने पर लगा हुआ है, बुराई करने पर लगा हुआ है। अब वो भी जब वहाँ पर एजुकेशन कम है, एजुकेशन जब चली जाएगी तो वहाँ के लोग भी क्या होगा, डेवलप होने शुरू हो जाएंगे यहाँ पर। तो बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तो ये आपने देख लिया कि समानता को स्थापित करने की कौन से 3 तरीके हैं, कानून द्वारा, सरकार की योजनाओं द्वारा और लोगों के दृष्टिकोण द्वारा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर।